एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। मैं आज आपके साथ 7 ऐसे बॉडी लैंग्वेज टिप्स शेयर करूंगी जो कि किसी भी इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको उसमें रिजेक्ट होने से तो डेफिनेटली बचाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी इंटरव्यू में जाके ऐसी गलती करो। सो स्टार्ट करते हैं पहले बॉडी लैंग्वेज कंपोनेंट के साथ, विच इज आई कॉन्टैक्ट। जब आपका आई कॉन्टैक्ट एक इंटरव्यू में दिखाई देता है तब आप बहुत ही कॉन्फिडेंट और सेल्फ एश्योर मालूम चलते हो, लेकिन जब आई कॉन्टैक्ट नहीं होता है तब आप बहुत ही ज्यादा नर्वस या एंशियस दिखाई देते हो। आई कॉन्टैक्ट टोटल 3 स्टेजेस में होता है, जब आप एंटर करते हो, जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो और जब आप एग्जिट करने वाले होते हो। जब आप एंटर करते हो तब आपको हर एक इंटरव्यूअर की तरफ एटलीस्ट एक बार जरूर देखना चाहिए और स्माइल करके उन्हें ग्रीट भी करना चाहिए। इंटरव्यू के दौरान जो इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछता है उसकी तरफ आपको कम से कम 80% टाइम देखना चाहिए और 20% टाइम आप बाकी पैनलिस्ट की तरफ देखो। यानी कि मान लो आपने मुझे सवाल पूछा तो मैं आपकी तरफ देख के जवाब दूंगी, और ऐसा नहीं कि मैं सबकी तरफ देखते देखते जवाब दे रही हूँ। 80% ऑफ द टाइम मैं आपकी तरफ देखूंगी एंड मैं स्विफ्टली बाकियों की तरफ भी ग्लांस करूंगी 20% ऑफ द टाइम। जब एक इंटरव्यू एंड होता है तब भी आपको इंटरव्यूअर्स की तरफ देख के उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जमीन की तरफ देख के बाहर निकल रहे हो, दैट रिफ्लेक्ट्स कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। एक चीज और, आपको बहुत ज्यादा आई कॉन्टैक्ट भी मेंटेन नहीं करना है, उनकी तरफ घूरना नहीं है। एक बहुत सिंपल रूल है, जब आप किसी की बात सुन रहे होते हो तब आप 60 to 70% आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हो, और जब आप बोल रहे होते हो तब आप 50% आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हो। तो आप बाकी टाइम क्या करते हो? बाकी टाइम आप डीप ब्रेथ्स लो, थोड़ा सा रूम में स्कैन करो, थोड़ा सा उनकी तरफ ना देख के इधर उधर देखो, लेकिन बहुत स्विफ्टली। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उधर ही देख के बातें किए जा रहे हो। ऐसे जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं हल्का सा ग्लांस करके वापस आपकी तरफ आऊंगी। सो आप ब्रेक्स लो, डीप ब्रेथ्स लो बाकी के रिमेनिंग टाइम में, लेकिन एटलीस्ट 50% आई कॉन्टैक्ट मेंटेन जरूर करो। सेकंड कंपोनेंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इज कॉल्ड हैंडशेक। जब आप किसी के साथ भी हैंडशेक करके एक इंटरव्यू को स्टार्ट करते हो, दैट रिफ्लेक्ट्स कि आप में काफी कॉन्फिडेंस है। ऑन द अदर हैंड अगर आप नहीं करते तो ऐसा लगेगा कि आप काफी शाय हो या ऑकवर्ड फील कर रहे हो। आपने काफी बार सुना होगा लोगों को कहते हुए कि यू शुड ऑलवेज शेक योर हैंड इन अ वेरी फर्म मैनर, यानी कि फर्म हैंडशेक होना चाहिए। लेकिन उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये कि आपके इंटरव्यूअर की एनर्जी को आपको मैच करना चाहिए। अगर वो आपसे एक सर्टेन एनर्जी से हैंड को शेक कर रहा है और अगर आप बहुत ढीला ढाला हाथ रखोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप बहुत जोर से उसे ग्रिप करोगे तो भी वो बहुत बुरा इंप्रेशन छोड़ेगा। एक हैंडशेक ऑलमोस्ट 3 to 5 सेकंड्स के लिए लास्ट करना चाहिए, उससे कम एकदम एब्रप्ट नहीं और उससे ज्यादा अनकंफर्टेबल करके नहीं। इसी के साथ साथ आपके हैंड्स ड्राई होने चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा स्वेट करते हो तो आपको उसको अच्छे से वाइप कर लेना चाहिए बिफोर यू गो अहेड इन द इंटरव्यू रूम। जब आप हैंडशेक कर रहे हो तो उस समय आपको स्माइल करना चाहिए और आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना चाहिए। आपको अपने हैंड की तरफ नहीं देखना चाहिए। फाइनली एक ऐसा सिनेरियो होता है जिसमें आपको हैंडशेक नहीं करना चाहिए, विच इज जब आपके और इंटरव्यूअर के बीच में जो टेबल है वो काफी वाइड हो। जैसे मैंने अपने MBA इंटरव्यू कोर्स के अंदर ये पॉइंट शेयर किया था कि मेरा इंटरव्यू जब हो रहा था तब बहुत ही लंबा टेबल मेरे सामने था, और अगर मैं उस समय हैंडशेक करने की कोशिश करती तो मुझे ऑलमोस्ट टेबल के ऊपर हाफ बेंड होना पड़ता, विच वुड नॉट हैव लुक गुड। सो यू शुड डेफिनेटली टेक केयर कि आपके सामने कितना डिस्टेंस है और क्या आप कंफर्टेबली हैंडशेक कर पाओगे या नहीं। थर्ड कंपोनेंट इज आपका सिटिंग पोस्चर। अगर आपका सिटिंग पोस्चर अच्छा है तो आप बहुत ही प्रोफेशनल साउंड करोगे और प्रोफेशनल दिखोगे, लेकिन अगर आपका सिटिंग पोस्चर अच्छा नहीं है तो आप इंटरव्यू के अंदर डिसइंटरेस्टेड लगोगे। एक अच्छे सिटिंग पोस्चर में आप स्ट्रेट बैठते हो और थोड़ा सा लीन इन करते हो, यानी कि थोड़ा सा बेंड फॉरवर्ड होता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा स्लाउच नहीं करते। ना तो आप ऐसे ढीले ढाले होके बैठोगे और ना ही आप बहुत आगे की तरफ ऐसे करके एंशियस होके बैठोगे। यू शुड सिट अपराइट, बट थोड़ा सा आप लीन इन करोगे। जब आप लीन इन करते हो इट शोज इंटरेस्ट। आपके बैक के लिए अगर आपको लगता है कि चेयर की बैक और आपके बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है तो आप अपनी बैक को सपोर्ट दे सकते हो, लेकिन अगर वो बहुत पीछे हो तो प्लीज डोंट स्लाउच। ऐसे नहीं कि हम लेट के इंटरव्यू दे रहे हैं, दैट डजंट लुक प्रोफेशनल एट ऑल। आपके शोल्डर्स रेस्टेड होने चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम स्टिफ है और ऐसा भी नहीं कि हमने ऐसे ढीले ढाले करके रखे हुए हैं। वी शुड सिट वेरी कंफर्टेबली। आपके पैर जो है वो जमीन पे लगने चाहिए ताकि आप एकदम कंफर्टेबल पोस्चर में बैठे हो। इसी के साथ साथ अगला कंपोनेंट आ जाता है हमारे हैंड के जेस्चर्स का। बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता होगा, पर जब आपके हैंड जेस्चर्स अच्छे होते हैं तब आप काफी एक्सप्रेसिव लगते हो, लेकिन अगर आप हैंड जेस्चर्स बिल्कुल नहीं करते हो, अगर आप ऐसे करके बैठ जाते हो तो आप बहुत नर्वस दिखाई देते हो और डेफिनेटली बहुत ही डिफेंसिव दिखाई देते हो। हैंड जेस्चर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपके पाम
पाम्स विजिबल होने चाहिए। आप जब भी बात करते हो आपके पाम्स या तो अपवर्ड होने चाहिए यानी कि ऐसे, या फिर के आउटवर्ड होने चाहिए यानी कि ऐसे। सो या आप ऐसे करके बात करो या ऐसे करके बात करो, दोनों तरीके से आप काफी ज्यादा ओपननेस और ऑनेस्टी शो करते हो। हैंड जेस्चर्स के बारे में कुछ और चीजें आपको जाननी चाहिए, जैसे कि आपको कभी भी हैंड्स को तब यूज नहीं करना चाहिए जब आप किसी की बात सुन रहे हो। यानी कि अगर आपको इंटरव्यूअर कुछ बोल रहा है तो उस समय आपको इसी तरह बैठना चाहिए, उस समय आपको ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। साथ ही में आपको हैंड जेस्चर्स को ओवरडू नहीं करना चाहिए, यानी कि हर बात पे हैंड जेस्चर्स यूज करने जरूरी नहीं है। जब आप कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हो उस समय आपको हैंड जेस्चर्स को यूज करने से आप उस पॉइंट पे एम्फेसिस डालते हो। हैंड जेस्चर्स के बारे में एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप किसी भी इंटरव्यू के अंदर जब भी बात करो तो चाहे आप ऊपर की तरफ इंडेक्स फिंगर यूज करो टू एक्सप्लेन अ पॉइंट, लेकिन कभी भी आपको पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए किसी भी इंटरव्यूअर की तरफ, एज दैट इज कंसिडर्ड डिसरिस्पेक्टफुल। जब मैंने अपने इंटरव्यूज की तैयारी की थी तब मैंने एक बहुत ही सिंपल ट्रिक यूज की थी, और इनफैक्ट एज अ यूट्यूबर भी मुझे ये बहुत हेल्प करती है, विच इज मिरर टेक्निक। सो आप मिरर के सामने बैठ के अपने हैंड जेस्चर्स को नोट करो। आई थिंक दैट विल हेल्प यू अ लॉट। अगले कंपोनेंट को बोलते हैं क्लेमिंग योर स्पेस। ये बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये कि आपको पता होना चाहिए कि एक इंटरव्यू रूम के अंदर आपकी स्पेस कौन सी है और इंटरव्यूअर की स्पेस कौन सी है। अगर आप इस चीज का ध्यान रखते हो तो आप बहुत ही रिस्पेक्टफुल दिखाई देते हो, अदरवाइज यू माइट कम अक्रॉस एज अ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल पर्सन। जनरली ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि किसी भी इंटरव्यू रूम के अंदर जो टेबल होता है वो इंटरव्यूअर की प्रॉपर्टी होती है, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं होती। यानी कि जब आप किसी भी इंटरव्यू रूम में एंटर कर रहे हो उस समय आपकी फाइल, आपका फोल्डर और इवन योर हैंड शुड नॉट बी ऑन द टेबल। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो अपनी एल्बोज को ऐसे रख के बैठ जाते हैं, ऐसे करके बात करते हैं या फिर ऐसे रख के बैठ जाते हैं। दैट इज डेफिनेटली नॉट प्रोफेशनल, दैट इज नॉट योर टेरिटरी, योर टेरिटरी इज ओनली योर लैप। तो हो सकता है कि आपको हैंड्स ऐसे यूज करने ना अच्छे लगे और आपको कहीं पे तो हैंड्स रखने हैं, तो आप सिंपली अपने हैंड्स अपनी लैप के ऊपर रखो और उस कंफर्टेबल पोजीशन में बैठो, दैट इज योर टेरिटरी। अब इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, जैसे कई बार इंटरव्यू टेबल काफी वाइड होता है और इवन इंटरव्यूअर ही आपको कह देता है कि अपनी फाइल पास ऑन करो, एंड फिर वो फाइल आपको वापस दे देते हैं। इन दैट केस आप उस फाइल को वहां पे पड़े रहने दे सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि टेबल बहुत ही ज्यादा क्लटर्ड है और उनका खुद का भी बहुत ज्यादा सामान वहां पे पड़ा हुआ है, इन दैट केस आपको डेफिनेटली अपनी लैप के ऊपर ही उसको रखना चाहिए। अब इसी के साथ साथ एक और अच्छा पॉइंट ये निकल के आता है कि आपको बहुत ज्यादा चीजें कैरी नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो इंटरव्यू के अंदर फाइल्स, फोल्डर्स, सर्टिफिकेट्स, अपना पर्स और कई बार तो फोन भी ले जाते हैं, एंड देन कीपिंग ऑल दीज थिंग्स ऑन द टेबल रिफ्लेक्ट्स कि आप बहुत ही ज्यादा अनप्रोफेशनल हो। यू शुड मेक श्योर कि आप मिनिमल रहो, जितनी भी कम से कम चीजें आप साथ में लेके जा सकते हो वो रखो और बाकी की चीजें आप इंटरव्यू रूम के बाहर छोड़ के आओ। अगला कंपोनेंट आ जाता है हमारी आर्म्स और लेग्स का। जब हमारी आर्म्स और लेग्स एक करेक्ट पोस्चर में होती हैं तब हम काफी कॉन्फिडेंट कम अक्रॉस होते हैं, लेकिन अगर वो सही से नहीं हो तब हम बहुत डिफेंसिव या डिसइंटरेस्टेड लगते हैं। आपने बहुत बार लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि आपको कभी भी अपनी आर्म्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए, यानी कि हमने ऐसे करके नहीं बैठ जाना एक इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि वो शो करता है कि आप बहुत ही ज्यादा बोर हो रहे हो या फिर कि आप डिसइंटरेस्टेड हो इंटरव्यू के अंदर। सो दैट शुड डेफिनेटली नॉट बी डन। इसी के साथ साथ आपको अपनी एल्बोज को ना तो ऐसे रखना है ना तो ऐसे रखना है, यानी कि आपको किसी भी चेयर, किसी भी टेबल के ऊपर अपनी एल्बोज को रेस्ट नहीं करना है। सेम वे आपकी लेग्स या आपके फीट बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब ऐसा होता है तब लगता है कि आप एक बहुत ही डिफेंसिव मोड में चले गए हो, आप इंटरेस्टेड नहीं हो इंटरव्यू के अंदर और आप होल्ड बैक कर रहे हो अपने आप को करेक्ट आंसर्स देने से। एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो लोग और करते हैं विद देयर लेग्स इज कि वो अपने लेग्स को बाउंस करते रहते हैं, विच मीन्स कि आप अपना पैर हिलाते रहते हो बार बार और वो एकदम नर्वसनेस शो करता है कि आप बहुत ही ज्यादा एंशियस हो इन दी इंटरव्यू एंड आप जस्ट वेट कर रहे हो कि कब ये खत्म हो और मैं भागूं। सो बाउंसिंग योर लेग्स इज अनदर थिंग जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। फाइनल पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज फिजिटिंग। फिजिटिंग का मतलब होता है जब हम अपने हाथ को कहीं ना कहीं लगाते रहे या फिर कि हम किसी ना किसी चीज को टच करते रहे, और जब भी हम ये करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम बहुत नर्वस हैं, और जब हम ये नहीं करते उसका मतलब ये होता है हम सेल्फ एश्योर्ड हैं, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं और प्लस हम अटेंटिव भी हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छा टिप मैं आपको बताती हूँ, विच इज कि आप अपना आउटफिट बहुत ही वाइजली चूज करो। अगर आपने ऐसे कपड़े पहने हैं जिसके साथ आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो, अगर आपने ऐसे एक्सेसरीज पहनी है जिसके साथ आप बहुत ही यूज्ड टू हो, आपको वो एकदम नई नहीं फील हो रही, तब आप फिजिटिंग अवॉइड कर सकते हो। जैसे अगर मान लो आपने कोई ब्लेजर पहली बार पहना है तो हो सकता है आप उसके बटन को ही बार बार टच करते रहो, या फिर कि एक वॉच आपको इरिटेट कर रही है तो आप उसको टच करते रहोगे। अगर इयररिंग्स आपने नए पहने हैं तो हो सकता है आप बार बार ऐसे ऐसे उनको हाथ लगाते रहो। सो इन चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए इन एन इंटरव्यू,
क्योंकि फिजिटिंग जो है वो इंटरव्यूअर को डिस्ट्रैक्ट भी करती है और साथ ही साथ में आपका भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो करती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि एज अ पर्सन आप बहुत ज्यादा फिजिट करते हो तो उसका एक अच्छा तरीका ये है कि आप मेडिटेशन या फिर कि अपनी ब्रेथ की तरफ ऑब्जर्व करो अपनी ब्रेथ को, और एक इंटरव्यू के दौरान आप डीप ब्रेथ्स ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका बहुत मन कर रहा है किसी चीज को ऐसे पकड़ने का, तो आप अपनी ब्रेथ के ऊपर कंट्रोल लेके जाओगे तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो और अटेंटिव रह सकते हो इन द इंटरव्यू। फाइनल पॉइंट इज कि आप किन चीजों के साथ ज्यादा फिजिट करते हो, तो उसका अगर आप ध्यान रखोगे तो ऑटोमेटिकली अवॉइड होने लगेंगी। जैसे हम अपनी एक्सेसरीज, इयररिंग्स, वॉच, जैसे मैंने बताया उन चीजों के साथ फिजिट करते हैं। हम अपने फेस, अपने हेयर और अपनी फिंगर्स के साथ बहुत फिजिट करते हैं। कई लोग जो रिंग्स पहनते हैं वो उसी को ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं। उसके अलावा जनरली हम जो टेबल पे पड़ी चीजें होती हैं उनके साथ फिजिट करने लगते हैं, यानी कि कई लोग तो पेन घुमाने लग जाते हैं, देन कई लोग पेपर को ऐसे मूव करने लग जाते हैं, एंड देन फाइल का जो एज होता है कई बार हम उसको फोल्ड करने लग जाते हैं। सो कंट्रोल दीज एट्रीब्यूट्स बिकॉज इससे ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो। सो ये कुछ ब्लंडर्स हैं बॉडी लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में जो आपको अवॉइड करने चाहिए। आई ट्रूली होप कि इसमें से बहुत सारे इनपुट्स आपके लिए नए हो। अगर आप MBA इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हो देन आप डेफिनेटली मेरा कोर्स चेकआउट कर सकते हो, जिसमें और भी बहुत यूजफुल वीडियोस हैं एंड आई एम श्योर दे विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विश यू द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज।